है कि लीप वर्ष में कितना दिन होगा? 366। कितना? इसको हम लोग अच्छे से असेंबली में समझेंगे। जब फरवरी होता है 28 दिन का, कितना दिन का? तो साल होगा 365 दिन का, तो उसको लीप वर्ष नहीं बोलते हैं। जिस साल फरवरी होता है 29 दिन का, कितना दिन का? तो वो साल होगा 366 दिन का। जब फरवरी होगा 29 दिन का तो साल कितना होगा? 366 दिन का। और जब साल होगा 366 दिन का तो उसको बोलेंगे लीप ईयर। क्या बोलेंगे? अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, जैसे लिमिटेड नहीं जानना है। किसको बोलेंगे हम लोग कि लीप ईयर है? ए बाबू सुनो ना, किसको बोलते हैं लीप ईयर है? तो जनरल सा कंसेप्ट है जो सिंपल बच्चों के लिए है, उसमें भी गलत थोड़ा हो जाएगा कि जो साल कटता है 4 से उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लेकिन ये बात पूरा सच नहीं है, इसमें भी गलत हो जाएगा। जो साल 4 से कटता है जरूरी नहीं कि क्या हो? लीप ईयर हो। अब समझाते हैं इसको। देखिए ये चल रहा है आपका 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी। कितना चल रहा है? तो इसका स्टार्ट होता है 2000 से लेके 2100 तक। तो इस शताब्दी में 21वीं शताब्दी में टोटल जो है 24 लीप ईयर है। कितना है? 24। कितना है? अब साल देखो, एक साल जैसे यहाँ पे जो आपका आएगा साल 2100 जो लास्ट है, 2000 से लेके 2100 तक ये पूरा 21वीं शताब्दी है। और 2100 जो है वो 4 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 4 से 525 बार में, लेकिन लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने का वो जनरल कंसेप्ट होता है कि जो किससे कटे? 4 से। किससे कटे? सिंपल देखो समझा रहे हैं। हर साल 365 दिन का साल होगा 3 बार, और एक बार कितना का होगा? 366। जब फरवरी 29 दिन का तो साल कितना का? फरवरी 29 तो साल 300। अरे फरवरी में एक दिन बढ़ ना गया जी। फरवरी होता है 28 दिन का, ऐसे 28 28 28, और चौथे साल कितना का हो जाएगा? 29। अब ऐसा नहीं कि 29 होता, उसके पीछे बहुत लॉजिक है, वो बाद में समझेंगे हम लोग। फिलहाल समझो कि जो 4 से कटता है वो जरूरी नहीं कि क्या हो? लीप ईयर। जरूरी एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो, जैसे 1700 साल जो है 1700, 1700, 1800, 1900। 1700 भी किससे कटता है? 4 से। 1800 भी किससे कटता है? 4 से। 1900 भी किससे कटता है? लेकिन साल जो 1700 है, 1800 है, 1900 है, वो लीप ईयर नहीं है। और ये जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में टोटल कितना लीप ईयर आएगा? 24। कितना आएगा? तो इसका इस शताब्दी का सबसे पहला लीप ईयर था 2000 का। कितना था? और सबसे आखिरी आएगा 2096। कितना आएगा? क्लास में इसको और अच्छे से समझा देंगे, असेंबली में टाइम कम रहता है। सेकंड है, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पठार का नाम बताइए। जो भारत का दक्षिणी भाग है, साउथ इंडिया, तो वहाँ पे कौन सा पठार है? पठार समझते हो? नहीं तो जैसे ऐसे कर देखो, ऐसे कोनिकल करेंगे तो ये क्या बन जा रहा है? माउंटेन। क्या बन रहा है? पहाड़ जो होता है, पहाड़ वो आसपास के ज़मीन से होता है नीचा कि ऊंचा, लेकिन पहाड़ ऐसे रहता है इस तरह से, है ना। और पठार बोलते हैं वैसे ज़मीन को जो आसपास के ज़मीन से क्या रहे? ऊंचा रहे। बराबर नहीं, तो बराबर तो फिर मैदान हो गया। जो जगह आसपास के ज़मीन से क्या है? ऊंचा है, और आपका जो टेबल है ना जिस पर आप लिखते हैं, मेज, उसके जैसा फ्लैट हो, उसके जैसा फ्लैट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? आप जिस बेंच पर रख के लिखते ना है, वो क्या, किसका एग्जाम्पल है? पठार का। किसका? अब पहाड़ और पठार में अंतर क्या है? पहाड़ थोड़ा क्या होता है? नुकीला। क्या होता है? और पठार क्या होगा? समतल। क्या होता है? समतल मतलब फ्लैट, जैसे आपका बेंच है, या जैसे हम लोग का स्कूल में आपका मेज है, घर पे भी मेज वगैरह है। तो वही क्वेश्चन आपका है कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित पठार का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है। अगर कोई ये पूछ दिया भारत में सबसे ऊंचा पठार, तो वो है आपका लद्दाख का पठार। कितना? कहाँ का? लद्दाख का, जिसका ऊंचाई है 3000 मीटर से ज़्यादा। 3000 मीटर से। तो लद्दाख का पठार है कहाँ पे? तो लद्दाख का पठार है लद्दाख में। और लद्दाख क्या है? तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे भारत में कितना है केंद्र शासित प्रदेश? बोलो। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? बोलिए।
अरे 8 है भाई, 28 राज्य है, 28 क्या है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब सारा का चीज है। आपको 8 याद कर लेना है। भारत में 8 है केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या है? 2-3 नाम जानो। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ क्या है? साथ में बोलो, केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके अलावा आपका है पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, सारा क्या है? केंद्र शासित। देखिए रोज आपको ये आता है SCERT से, रोज आपको कराना होता है इसमें चेतना सा। तो आज का क्वेश्चन था 2 ही था, तो 2 क्वेश्चन पे कमांड कर लो। जो सिंपल सा है 5 में, बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। लीप ईयर में कितना दिन होगा? 366, क्योंकि उस साल फरवरी कितना का होगा? 29 का। जनरली जो है समानता फरवरी कितना होता है? 28 दिन का। और लीप ईयर में फरवरी कितना होगा? तो जब फरवरी 29 का यहाँ बढ़ाएंगे 1 दिन, तो साल में कितना बढ़ा देंगे? ठीक है। और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कौन सा पठार है? तो दक्षिण भारत में पठार का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? लेकिन हम अपने मन से एक क्वेश्चन बढ़ा दिए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। कहाँ का? और लद्दाख क्या है? तो लद्दाख भारत में क्या? केंद्र शासित प्रदेश। इसको कंप्लीट करो।